ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा श्लोक। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूमम व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जब दुर्योधन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। प्रश्न बनता है कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। कितनी बड़ी बात है! आपको मारने के लिए आपके ही द्वारा धनुर्विद्या सीखी इसने। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूहकार रचना की है। ऐसे पुरुषों को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। दुर्योधन बोला द्रोणाचार्य से। अब प्रश्न फिर बनता है, कौरव सेना 11 अक्षौणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी यानी महती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? द्रोणाचार्य जी से। संख्या में कम होने पर भी वज्र व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी, बहुत विशाल दिख रही थी। दूसरी बात भी यह है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है, सुव्यवस्था कितनी बड़ी बात है, वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हो जाएं। आचार्य से कहा, बड़े हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही, सुनिए कितने करोड़ों रुपए की बात है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन धृष्टद्युम्न है। जो मन है वही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। जितनी भी पुण्यमयी प्रवृत्ति है उन सब का नायक यही है। रामचरितमानस में भी लिखा है तुलसीदास जी ने, साधन कठिन
न मन कहूँ टेका। साधन कठिन न मन कहूँ टेका। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। यही तीसरे श्लोक में समझाया गया। यहाँ मन को धृष्टद्युम्न बताया और जितनी भी पुण्यमयी प्रवृत्ति है उन सब का नायक मन ही है, यह बताया गया है। यह भावार्थ गीता है, यथार्थ गीता है, उसी का भावार्थ है। इसको गहराई से सुनने की आवश्यकता है। राधे राधे।